नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान की प्रमुख फसलों के भाग तृतीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके भाग प्रथम तथा भाग द्वितीय में हमने खाद्यान्न फसलों के बारे में अध्ययन किया। यहाँ आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं व्यापारिक फसलों के बारे में। तो राजस्थान में मुख्य व्यापारिक फसलों में मूंगफली, कपास, गन्ना, तंबाकू, सरसों, लाल मिर्च इत्यादि हैं। अब हम बात कर रहे हैं मूंगफली की। व्यावसायिक फसलों में तिलहन का बहुत अधिक महत्व है तथा तिलहन में खरीफ की फसल में मूंगफली का एवं रबी की फसल में सरसों का अत्यधिक महत्व है। राजस्थान मूंगफली के उत्पादन में अहम भूमिका रखता है। यदि उपयोग की दृष्टि से देखा जाए तो मूंगफली का तेल, खल, भूसा आदि मनुष्य एवं पशुओं के खाने के काम आता है। मूंगफली में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको सर्दी में अधिकांश लोग खाते हैं। तापमान की यदि बात की जाए मूंगफली के लिए तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है। इसको बोते समय 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। पाला पड़ना, ठंडी हवा चलना इसके लिए हानिकारक है। और यदि वर्षा की बात की जाए तो 500 से 750 मिलीमीटर या 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होना उपयुक्त रहता है। वर्षा की कमी की पूर्ति सिंचाई से की जा सकती है। यदि वर्षा नहीं होगी तो सिंचाई द्वारा भी इसकी खेती की जा सकती है। यदि मूंगफली के लिए मिट्टी की बात की जाए तो हल्की दोमट मिट्टी या हल्की काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। अब हम बात कर रहे हैं मूंगफली के उत्पादक क्षेत्र के बारे में। मूंगफली का उत्पादन राज्य के 2.5 से 3.4 लाख हेक्टेयर भूमि में टोंक, जयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़ इत्यादि जिलों में होता है। अब बीकानेर जिले में भी मूंगफली का उत्पादन बहुत होने लगा है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू आदि जिलों में इसका क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, रावतसर, अनूपगढ़, कोलायत, लूणकरणसर, सूरतगढ़ आदि इसकी प्रमुख मंडियां बनती जा रही है। तो वर्तमान में ये जो इसकी गंगानगर, हनुमानगढ़, रावतसर, अनूपगढ़, कोलायत, लूणकरणसर, सूरतगढ़ ये प्रमुख मंडियां वर्तमान में बनती जा रही है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं मूंगफली की कृषि को दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं सरसों के बारे में। राजस्थान में पीत क्रांति मुख्यतः सरसों क्रांति का ही प्राय है, यानी पीत क्रांति का मतलब था सरसों की क्रांति। राजस्थान में देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन होता है। यदि इसके उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग तेल, खाने के लिए विभिन्न भोज्य पदार्थों, अचार बनाने, साबुन बनाने, स्नेहक कार्य, पशुओं को खिलाने, खल, पशुओं को खिलाने के लिए, माल्ट उद्योग आदि में काम आता है। और तापमान की बात की जाए तो इसके लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता होती है। पाला पड़ना, ओले गिरना, ठंडी हवा चलना आदि से इसकी फसल चौपट हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में वर्षा के लिए। तो सरसों के लिए 1000 मिलीमीटर या 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी हल्की चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी प्रमुख रूप से उपयुक्त रहती है। उत्पादक क्षेत्रों की बात की जाए तो प्रमुख उत्पादक जिले भरतपुर रीजन के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर एवं करौली जिले और श्री गंगानगर क्षेत्र के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू एवं बीकानेर जिले प्रमुख है। कोटा रीजन में टोंक, झालावाड़, बूंदी तथा 12 जिले हैं तथा जयपुर रीजन में जयपुर, दौसा,
सीकर, झुंझुनू तथा अजमेर जिले हैं। यहाँ अब आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि सरसों की कृषि को दर्शाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं अन्य तिलहन की। वर्तमान समय में तिलहन का अत्यधिक महत्व राजस्थान की मूंगफली एवं सरसों के अलावा अन्य तिलहन फसलों में अलसी, राई, तिल, बिनोला, तारामीरा, सोयाबीन, अरंडी इत्यादि है। यदि इनका उपयोग देखा जाए तो इनका उपयोग तेल, साबुन बनाने में, वनस्पति घी बनाने में, पशुओं के लिए खली, पशु आहार, खाद तथा अन्य देशों से विदेशी मुद्रा अर्जित करने का ये एक साधन है। यदि उत्पादक क्षेत्र की बात की जाए तो अलसी के उत्पादन में कोटा, बूंदी, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर जिले प्रमुख हैं, जहां राज्य के कुल उत्पादन का 75% से भी अधिक उत्पादन होता है। चित्तौड़गढ़, सीकर, टोंक, भरतपुर, बूंदी, भीलवाड़ा से कुल उत्पादन का लगभग 20% हिस्सा प्राप्त होता है। तिल का उत्पादक क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नागौर, कोटा, पाली तथा जोधपुर जिले हैं, जहां से राज्य के कुल उत्पादन का 47% भाग प्राप्त होता है। इसके अलावा चूरू, श्रीगंगानगर, सीकर, बीकानेर जिलों में भी तिल का उत्पादन होता है तथा अरंडी का उत्पादन प्रमुखतः जालोर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा एवं करौली जिलों में होता है। यदि हम कपास की बात करें, यहाँ हम कपास के बारे में बात कर रहे हैं। कपास का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। रेशे वाली फसलों में यह सर्वोपरि है तथा सूती वस्त्र उद्योग पूर्णतया कपास पर निर्भर करता है। तो हमारा जो सूती वस्त्र उद्योग है पूर्णतया वो कपास पर ही डिपेंड है। राजस्थान में कपास की खेती सभ्यताओं के विकास के बराबर पुरानी है तथा कपास एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। यदि उपयोग की दृष्टि से बात की जाए तो कपास का रेशा वस्त्र बनाने के काम आता है। इससे निकले बिनोले पशु आहार तथा वनस्पति तेल के या घी के रूप में काम आता है। तो वस्त्र बनाए जाते हैं और पशु आहार के रूप में भी ये काम में आता है। कपास के डंठल का प्रयोग छप्पर बनाने, ईंधन तथा दीवार के विकल्प यानी फेंसिंग या बाड़ के काम में भी आता है। अब हम बात कर रहे हैं कपास के लिए तापमान की। तो यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसे 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है तथा इसके लिए 90 दिन पाला रहित होनी चाहिए। ठंडी हवाओं तथा पाला पड़ने से इसकी फसल को नुकसान पहुंच जाता है और यदि इसके लिए वर्षा की बात करें तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए आवश्यक होती है। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर में सिंचाई द्वारा कपास उत्पन्न किया जाता है। तो जहाँ पर वर्षा की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर सिंचाई द्वारा भी कपास उत्पन्न किया जाता है। यदि मिट्टी की बात की जाए तो कपास के लिए नमी युक्त चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी चाहिए जिसमें पानी की नमी अधिक समय तक बनी रह सके। कपास के उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात की जाए तो राजस्थान में कपास का उत्पादन देश के संदर्भ में नगण्य है। प्रदेश में उगाई जाने वाली नरमा कपास के कुल क्षेत्रफल का लगभग 80% क्षेत्र गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में पाया जाता है तथा कपास उत्पादन का 25% क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। उसका कारण है वहाँ वर्षा की मात्रा और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में सिंचाई का होना। राज्य में कपास उत्पादक के 3 क्षेत्र है। नंबर 1 है मेवाड़ क्षेत्र, नंबर 2 हाड़ौती क्षेत्र और नंबर 3 उत्तरी क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र में देसी कपास का उत्पादन उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तथा झालावाड़ जिलों में होता है। देसी कपास की सन 1985 में RG8 किस्म विकसित है जो राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा में बोई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में मालपी कपास,
कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक तथा बांसवाड़ा जिले में होती है। RST9 किस्म एवं अमेरिकन किस्म की कपास यहाँ पर बोई जाती है। और उत्तरी क्षेत्र में श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों एवं बांसवाड़ा जिले में अमेरिकन कपास पैदा की जाती है। इस क्षेत्र में अब बीकानेरी नरमा या नरमा किस्म सबसे अधिक बोई जाती है। गंगानगर अगेती नामक कपास भी इस क्षेत्र में बोई जाती है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कपास की कृषि को दर्शाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं गन्ना के बारे में। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसे क्यूबा, ब्राजील, मलेशिया, पूर्वी द्वीप समूह, भारत आदि देशों में उगाया जाता है। यदि उपयोग की दृष्टि से देखा जाए तो गन्ने के कई उपयोग हैं। इससे गुड़, खांड, चीनी, शराब, स्प्रिट, मखने आदि बनाए जाते हैं। गन्ने के रस से दारू, शराब आदि का भी निर्माण होता है। बचे हुए अपशिष्ट से कागज, खिलौने आदि का निर्माण भी होता है। यदि तापमान की बात की जाए तो गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा होने के कारण इसको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। औसत तापमान 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कम तापमान पर पौधे को कई बीमारियां लग जाती है तथा अधिक तापमान होने पर गन्ने में रस की मात्रा कम हो जाती है। तो इसके लिए कम तापमान भी नहीं होना चाहिए और अधिक तापमान भी नहीं होना चाहिए, अतः मध्यम तापमान ही इसके लिए उत्तम होता है। यदि वर्षा की बात की जाए तो गन्ने की खेती के लिए 1250 से 1650 मिलीमीटर वर्षा अनुकूल रहती है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा नहर आदि से सिंचाई द्वारा गन्ने की फसल पैदा की जाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं गन्ने के लिए मिट्टी की। तो गन्ने के लिए कांपीय मिट्टी अति उत्तम होती है। दक्षिणी भारत में काली मिट्टी में गन्ने की फसल होती है, अतः इसके लिए कांप वाली चिकनी मिट्टी एवं काली मिट्टी तथा दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। श्रम की बात करें तो इसको बोने, खरपतवार, सिंचाई, काटने, परिवहन आदि सभी कार्यों हेतु सस्ते एवं कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। गन्ने के उत्पादक क्षेत्रों की बात की जाए तो गन्ने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा एवं बूंदी जिला है। इन जिलों से कुल राज्य के उत्पादन का 75% गन्ना उत्पादित होता है। शेष गन्ना बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और टोंक जिलों में यत्र तत्र उत्पन्न किया जाता है। बूंदी गन्ना उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केशोराय पाटन की सहकारी शक्कर मिल इसी पर निर्भर है। तो ये जो मिल है सहकारी मिल वो गन्ने के उत्पादन पर ही निर्भर है। इसी प्रकार श्री गंगानगर दूसरा महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक जिला है, जिसका गन्ना गंगानगर शुगर मिल में काम आता है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं गन्ने की कृषि को दर्शाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं तंबाकू के बारे में, जो कि एक धूम्रपान का पदार्थ है तथा यह पौधा एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। उपयोग की दृष्टि से देखा जाए तो इससे बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू इत्यादि का उत्पादन होता है। तापमान की दृष्टि से ये 16 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच इसके लिए तापमान चाहिए। बोते समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है तथा पकते समय उच्च तापमान चाहिए। ठंड, पाला, ठंडी हवा इसकी पत्तियों को झुलसा देती है और वर्षा की बात की जाए तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। कम वर्षा होने पर सिंचाई से इसका उत्पादन होता है। मिट्टी की बात की जाए तो तंबाकू की खेती ढालू एवं पठारी भूमि पर अधिक होती है। वैसे इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। पौधों की जड़ों में
पानी भरे रहना इसके लिए हानिकारक है। श्रम की बात की जाए तो नर्सरी में पौधे को लगाने, खेत में प्रत्यारोपण करने, गुड़ाई करने, पत्तियां चुनने, पत्तियों को बांधने, कटाई करने आदि कार्य के लिए सस्ते एवं कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। उत्पादक क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो राज्य में तंबाकू उत्पन्न करने वाले प्रमुख जिले अलवर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, जयपुर, नागौर, उदयपुर इत्यादि है। इन जिलों में राज्य का 78% तंबाकू उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित है। इन जिलों में राज्य के कुल उत्पादन का 85% उत्पादन होता है तथा तंबाकू का कुछ क्षेत्र बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, जालोर, जोधपुर, सीकर तथा झालावाड़ जिलों में है। यहाँ अब आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं तंबाकू की कृषि को दर्शाया गया है। इसी के साथ हमारा ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।